इमोशनल इसलिए देखिए मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये मैडम जो है सलाखों के पीछे है और मैं इनको मिलने आया हूँ जेल में और बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि पता नहीं मैं ये रिवील कर सकता हूँ कि ये जेल में क्यों है, लेकिन कुछ हुआ है जिस वजह से। मैं इतना अकेली पड़ गई हूँ कि जब मैं फैजल को देखती हूँ तो आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज वेरी पैम्पर्ड इन नॉर्मल लाइफ, और फैजल भी उसको बहुत पैम्पर करता है, इनके झगड़े चलते हैं। बट फर्स्ट टाइम शायद हमने फैजल ने मुझे ऐसी हालत में देखा है और मैंने फैजल और मेरा डिस्टेंस आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो हम लोग क्या, जब मैं देखती हूँ जेल में सडनली आई सी मी व्हेन आई गो मैड, सो या हम लोग रो रहे हैं और आपने देखा मैं रो ही रही हूँ तब से। इमोशनल के साथ साथ एक बहुत ही टचिंग मोमेंट है, क्योंकि आई थिंक पहली बार रिहाना ने भी फैजल की तरफ अपना इतने ओपनली से प्यार एक तरह से इज़हार किया है। तो बहुत ही टचिंग मोमेंट है, दोनों रो रहे हैं। इट वाज वेरी पॉइंटेड मोमेंट दोनों के लिए। हम दोनों एक्चुअली नेचुरली रोने लगे दोनों टेक में, सो इसलिए हम लोग शांत बैठे थे टेकिंग आवर ओन स्वीट टाइम। आपने सोचा कि हम लोग शॉर्ट देख रहे हैं, बट या वी वांटेड आवर ओन स्वीट टाइम एंड देन या बिकॉज़ आप एक्चुअली इमोशनल एंड ही गिव सच अ ब्यूटीफुल शॉट। आई वाज लाइक ओह यू आर क्राइंग, यू मेड मी क्राई, इट्स सो ब्यूटीफुल, ही इज डन सच अ नाइस। मुझे रुलाती है देखो हर रोज। ओह फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू क्राइंग लाइक दिस, बट बहुत आप लोगों ने देखा होगा, बट इट्स अमेजिंग। आई जस्ट होप ये सब लोगों को पसंद आए बिकॉज़ वी genuinely we were there in the show. Yeah, I'm hoping because Faisal हमेशा से Faisal मेरे लिए हीरो है, you know. So for me, मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कुछ भी होगा he will do it, you know. कुछ भी करके वो करेगा, बोल दिया मतलब हो जाएगा. So that trust is there, you know. So अम्मा के अलावा बात तो मैं क्या बोलूँ, बट अम्मा के अलावा अगर उसकी लाइफ में कोई है is Faisal. तो उसकी लाइफ में दो लोग हैं और अब आगे की स्टोरी में बता नहीं सकती, बहुत कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, दोस्त भी नहीं रहे हैं उसकी लाइफ में, सो शी इज़ अलोन। सो या फैजल ही उनका सब कुछ। वेल एक्चुअली जो एक और किरदार है अतुल का, वो मुझसे मतलब उनका कोई 36 का आंकड़ा है मेरा फैजल के साथ, तो वो मुझे रिहाना से मिलने नहीं देता। तो ये दूसरी बार मैं आया हूँ पुलिस स्टेशन में जब अतुल नहीं है, वो पुलिस थाने का इंचार्ज है। तो मैं दूसरे इंस्पेक्टर से बात करके उनको ब्राइब करके 5 मिनट निकालता हूँ ताकि मैं रिहाना से मिल सकूँ। तो एक क्यूट सा एक सीन है शुरुआत में, जब मैं उनको कन्विंस कर जैसे फैजल के अंदाजे में मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ कि मुझे 5 मिनट दे दो, मैं बस 5 मिनट में निकलता हूँ, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। बट इट्स सो अमेजिंग, फर्स्ट टाइम आप फैजल को रोते देखोगे, सीरियसली फर्स्ट टाइम इज क्राइंग। या एक छोटा सा था जब अम्मा के साथ, शबाना जी के साथ एक सीन था जब मैं पहली बार उनको अपनी कमाई से गिफ्ट देता हूँ, लेकिन इतना इमोशनल नहीं था, मेरे टीयर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें इट्स रियली इमोशनल मोमेंट। सो वन स्टेप अहेड इन आवर लव स्टोरी बेसिकली। अभी तक हम लोग नोक झोंक ये वो you know all that was there, but I think ये एक स्टेप हम लोगों को आगे ले जाता है। अब आगे क्या होगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हमेशा ऐसा होता है। मैं ग्लिसरीन बहुत कम लेता हूँ, अनलेस कि आप दिन भर एक सीन कर रहे हो जिसमें हर शॉट में आपको रोना हो, तो ऑब्वियसली नामुमकिन है, क्योंकि आप इमोशनली इतने ड्रेन हो जाते हो कि बाय द एंड ऑफ द डे यू कांट क्राई। लेकिन अगर ऐसा हो जो एक छोटा सा सीन हो जिसमें आपको 3-4 शॉट देने हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरली वो इमोशन के साथ ही आप आंसू निकालें, और अगर आंसू नहीं निकलते तो भी ठीक है, एज लॉन्ग एज द इमोशन इज राइट, यू नो द फीलिंग इज़ राइट। लेकिन इस बार वो द फर्स्ट द फीलिंग वाज राइट और आंसू निकल गए, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो, मैं आपको बता सकती हूँ सपने के बारे में? मुझे भी पता नहीं, मत बट बहुत भयानक सपना आया है, और वो सपना सब कुछ हिल जाता है, मेरी लाइफ हिल जाती है सपने से। आई थिंक ये मुझे नहीं बताना चाहिए। मत बताइए, क्योंकि फिर मुझे भी शौक होगा जब मैं एपिसोड देखूंगा। एग्जैक्टली। सो बहुत गंदा सपना आता है मुझे, मैं डर के बैठ जाती हूँ और बहुत रो रही हूँ, अकेली पड़ गई हूँ लाइफ में। आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट
या एंड उसके कुछ टाइम बाद ही आई थिंक सडनली देन फैजल की एंट्री होती है, डॉन की एंट्री अपनी लाइफ में। चलिए ठीक है। हमेशा की जैसे हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अम्मा देखते रहिए, हमें प्यार करते रहिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हर सीन में, हर शॉट में बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको हम एंटरटेन करते रहें। तो आप देखते रहिए ZTV पे सैटरडे और संडे 10 बजे अम्मा। एग्जैक्टली, और बहुत कुछ हमारी लव स्टोरी में होने वाला है, वो मैं आज नहीं बता पाऊँगी, बट देयर सो मच हैपनिंग। अब क्या होगा फैजल और रिहाना का और अम्मा का, इट्स लाइक लॉट ऑफ क्योर्स हैपनिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आपको एक्चुअली वेट करना पड़ेगा। बहुत फास्ट पेस्ट होने वाला है, बहुत फास्ट, बहुत आपको अमेजिंग बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा कि वाओ ये क्या हो रहा है। सो प्लीज़ हमें प्यार देते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सो दैट हम अपना और मेहनत करके आपको रियलिटी में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएं।